हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में बताऊंगी, ये कैसे यूज किए जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। तो देखो, अब पहले मैं आपको अनुस्वार क्या होता है वो बताऊंगी, उसका डेफिनेशन। अनुस्वार जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, उनकी सिरोरेखा के ऊपर केवल बिंदु, यानी कि इस टाइप का बिंदु वो लगाया जाता है, जिसे अनुस्वार कहते हैं। यानी कि कोई भी वर्ड्स हमने कोई भी लिखा है, उसकी ये सिरोरेखा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिरोरेखा कहते हैं। और इसके ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। सिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल हमारी नाक से निकले, मुंह से नहीं। हवा किससे निकलनी चाहिए? हमारे नाक से निकलनी चाहिए। उनकी सिरोरेखा के ऊपर ही केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? अनुस्वार बोलते हैं। जैसे देखिए, ये क वर्ग है और ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है। तो ये अनुस्वार के रूप में इन ही जो अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, इनका ही हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे ड, इया, ण, न, इनका ही हम क्या करेंगे? अनुस्वार के रूप में ऐसे प्रयुक्त करते हैं इन चारों अक्षरों का। तो देखिए कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। जैसे ड है, उसको हाफ ऐसे लिखते हैं, नीचे थोड़ा सा हलंत टाइप में लगाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आधा ड बोलते हैं। इया को ऐसे हाफ लिखते हैं, इया। ण को ऐसे ण लिखते हैं। न को ऐसे हाफ न लिखते हैं। मैं को ऐसे आधा मैं लिखते हैं। तो इन्हीं चारों को जो अक्षर है उनका क्या होगा? आधा प्रयुक्त किया जाता है। जैसे अनुस्वार को हम ऐसे लिखेंगे, तो देखो जंगल, ये जंगल लिखा है ना, जंगल। तो ये क्या है? इस पे अनुस्वार आ रहा है। ये क्या है? अनुस्वार है, तो जंगल। तो अभी देखो, जैसे कि कोई भी, जैसे क, ख, ग, घ, तो ये ड आएगा। ये आधा कब आएगा? जब उसके लास्ट में ये क्या हो? ये क वर्ग का कोई भी अक्षर हो लास्ट में। जैसे देखो जंगल, अभी देखो ये ज, ग, ल, जंगल है ना। तो अभी ज के ऊपर क्या है? ये ड है, आधा ड है। तो ये क्या लगाया हमने? अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया है। तो पीछे क्या है? ग है। तो क वर्ग का जो भी कोई अक्षर आएगा ना, क वर्ग के, जैसे क आ जाए, ख आ जाए, ग आ जाए, घ आ जाए, कोई भी आ जाए, तो ये ड आधा होता है। ठीक है ना? कौन सा ड आधा होता है? ये ड आधा होता है, अड जिसे बोलते हैं ना। तो ये क्या है? ये ऊपर अनुस्वार के रूप में लगता है, तो ये क्या बोलेगा? जंगल। ठीक है। और इसको वैसे भी कभी लिखना हो, जैसे ज, जंगल। ठीक है ना? तो ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। तो ये क्या है? जंगल। यदि किसी भी जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, इसके कोई भी अक्षर पीछे आ जाए तो उनके जो वो अनुस्वार लगता है वो या तो इया होगा, या न होगा, या न होगा। अभी नेक्स्ट देखिए, जैसे अभी इधर है पंख। पंख है, तो इसमें क्या क्या आधा है? क्या है इसमें? ड है, पंख, है ना। ये न नहीं है। कभी भी आप सोचते हो कि ये न नहीं, पंख है ये। तो क्या है? ये ड है। जैसे पंख, तो ये ख आया है, तो ख आया तो क्या है? ये ड है, तो ये हाफ है। ये अनुस्वार के रूप में यूज हो रहा है। ऐसे ही सुंदर, क्या लिखा है? सुंदर। तो सु किस में आता है? स किस में आता? सुंदर है, तो द है इधर, क्या है? ये द है। तो द कौन सी लाइन में आएगा? तय की लाइन में आता है। तय की लाइन में आता है, तो ये क्या है? न है, सुंदर। तो क्या बोल रहा है ये? न, सुंदर। पंछी, क्या है ये? पंछी। तो पंछी है, तो क्या है ये? किस, ये अनुस्वार है, ये क्या है? ये इया है, इया का अनुस्वार है, पंछी। क्योंकि देखिए, ये छह किस में आ रहा है? इस लाइन में आ रहा है छह। तो क्या है? ये इया
आधा लिखा गया है यहाँ। ठीक है, ऐसे ही गंगा, तो गंगा में क्या है, ड है, ये गंगा है ना, न नहीं है, गंगा, ये गंगा है। ऐसे दंगा, चंचल, पंडित। तो अब ये पंडित है, तो पंडित देखिए, ये पंडित है, तो ये क्या लिखा है, पंडित। तो अभी यहाँ क्या है, अनुस्वार लगा के रखा है, अभी यहाँ अनुस्वार लगा के रखा है, तो डे देखो इसमें आता है ना, पंडित, इसमें डे आया, तो ये क्या है, अणय है। ये किसका अनुस्वार है, ये इस अणय का अनुस्वार है। ठीक है, ऐसे ही देखिए, दंत, चंपक, तो ये क्या है, प है, प किस में आता है, ये चंपक, कंघी, कंचन, ऐसे ही सब ये अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ये जो चारों है ना, डे, इया, ण, न, ये किसके अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आई होप आपको अनुस्वार कैसे लगता है, कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, वो समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको अनुनासिक बताऊंगी। देखो, अनुनासिक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिरों रेखा के ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु को लगा के और उसमें एक डॉट लगाया जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनासिक या चंद्र बिंदु भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अभी देखो, किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तो उसकी सिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु यानी कि इस टाइप का लगाया जाता है, जिसे अनुनासिक कहते हैं। यानी कि किसी जिस शब्द, किसी वर्ण का उच्चारण, जब जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, उस समय हवा हमारे नाक से और मुंह से दोनों से निकलती है, तो उसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनासिक। और उस पर क्या आता है, आधा चंद्र बिंदु आता है। उनकी सिरोरेखा के ऊपर क्या लगाया जाता है, आधा चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जिसे अनुनासिक कहते हैं। तो अभी आपको समझ में आया होगा, अनुस्वार किसे कहते हैं, यानी कि जिसमें केवल किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, तो नाक से ही हमारी केवल हवा आए, तो उसे अनुस्वार कहते हैं। और नाक और मुंह दोनों से जब हवा आती है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम अनुनासिक बोलते हैं। तो देखो, अनुनासिक, गांव, ठीक है, तो गांव बोल रहे हैं, तो हमारे नाक से भी हवा आ रही है और मुंह से भी आ रही है, तो गांव। आंचल, पांच, ऊंचे, चांद, आंख, कुआ, मूछ। ठीक है, तो इन वर्ड्स को जब हम बोल रहे हैं, इन अक्षरों को जब हम बोल रहे हैं, तो क्या हो रही है, हमारी आंख, हमारे नाक और मुंह दोनों से क्या हो रही है, हवा निकल रही है, तो क्या ये क्या है, अनुनासिक है। और जब हमारे नाक से ओनली हवा निकलती हो, वो किसी वर्ण का उच्चारण करते समय, तो क्या होता है, वो अनुस्वार होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को बैक करके देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू।